वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस एज वी नो कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे जिसमें हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में काफी डिटेल्स पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसे लैक ऑफ ऑपरॉन के नाम से जाना जाता है। यूजुअली मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है कि जब हम इस स्टेज पे आते हैं ना कि हम ये टॉपिक तक पहुंचते हैं, बच्चों को इतनी थकावट हो जाती है ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि वो समझना बंद कर देते हैं, दे जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये टॉपिक इतने सिंपलेस्ट वे में पढ़ाना चाहती हूँ कि व्हेनेवर यू वॉच दिस लेक्चर यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं और किस टॉपिक के अंडर है ये वो समझते हैं। हम इसे पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये द लैक ऑपरॉन, ठीक है। अब अगर मैं वर्ड लिख रही हूं लैक ऑपरॉन, तो बेटा सबसे पहले तो जो ये लैक वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। ये लैक्टोज नाम के शब्द को सिग्निफाई करता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूंगी कि ऑपरॉन क्या है, ऑपरॉन बेटा कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, वही जो हम आम पढ़ते हैं, प्रेजेंट ऑन डीएनए सेगमेंट, ठीक है। और वो किसी एक फंक्शन के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, दोज प्रोटीन कोड फॉर वन फंक्शन। ठीक है जी, मैंने आपको दोनों शब्दों का मतलब बता दिया। अब देखो, द elucidation of the lac operon was also a result of close association between a geneticist Francois Jacob and a biochemist Jake Monod, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि लैक ऑपरॉन के बारे में जो किस्सा है वो किसका रिजल्ट है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन, दो लोगों के आपस में काम करने का नतीजा था कि हमें लैक ऑपरॉन के बारे में पता चला। वो कौन है, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड। They were first to elucidate a transcriptionally regulated system। वो पहले थे जिन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर कुछ रेगुलेशंस कर देते हैं तो वहां पर हम उस जीन को प्रोसेस होने से या प्रोटीन बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। इन लैक ऑपरॉन, लैक रेफर्स टू लैक्टोज, a polycistronic structural gene which is regulated by a common promoter and regulated genes। आइए इस लाइन का मतलब समझते हैं। लैकोपरॉन में लैक लैक्टोज बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, मैंने आपको बोला था ना ग्रुप ऑफ जीन्स, इन्हीं के लिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मैंने पहले क्लासेस में भी, पहले लेक्चर्स में भी इस शब्द का मतलब बताया, ठीक है। ये जो सेट ऑफ जीन्स है इन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है, कॉमन प्रमोटर एंड सम रेगुलेटरी जीन्स। प्रमोटर क्या, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आगे क्या लगा होता है, प्रमोटर, और पीछे क्या लगा होता है, टर्मिनेटर। तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन है, प्रमोटर, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, और ऐसे ही रेफर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरॉन। आई एम सॉरी, ये अगर एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है तो ये एक डीएनए का सेगमेंट है और इस पे क्या लगी हुई है, जीन्स। टू नेम फ्यू सच एग्जांपल्स, लैक ऑपरॉन, ट्रिप ऑपरॉन, अरा ऑपरॉन, हिज ऑपरॉन, वैल ऑपरॉन, ऐसे से बहुत ऑपरॉन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस चीज को कंट्रोल या रेगुलेट कर रहे हैं। चलिए, द लैक ऑपरॉन, मैंने थोड़ा सा जूम इन किया, जो हमारा लैक ऑपरॉन है इट कंसिस्ट्स ऑफ वन रेगुलेटरी जीन दैट इज द आई जीन। हियर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सारी जीन्स पॉजिटिव है। यहां पे जैसे वो जीन के बारे में बता रहे हैं, एक आई जीन है जो रेगुलेट करती है, ठीक है। आई वहां इंड्यूसर नहीं है, इट्स अ इनहिबिटर, राइट। और साथ ही साथ तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वही पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स जिनको हम ऑपरॉन का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, विच आर Z, Y एंड A। तो जो आई जीन है वो कोड करती है रिप्रेसर के लिए, लैकोपरॉन के। मतलब अब यहाँ रिप्रेसर का क्या मतलब है,
कि वो जो लैक्टोज का फंक्शन है वो हमें चाहिए नहीं, तो आई जीन आती है और इस लैक्टोज को रिप्रेस कर देती है कि भाई तू रहने दे, तू फंक्शन मत कर, डोंट फंक्शन. सॉर्टेड. आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, Z gene codes for beta galactosidase, which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into glucose and galactose. मतलब जो मेजर फंक्शन है हमारा वो Z जीन के थ्रू रेगुलेट होता है, क्योंकि Z जीन बनाती है वो एंजाइम जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के काम आती है. चलिए ठीक है. Y gene codes for permeases, which increases permeability of cell to beta galactosidase. कि सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेस को अंदर बाहर आने जाने दे. ठीक है. द ए जीन एनकोड्स ट्रांस एसिटाइलेज, और वो एक ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करती है जो इन सब उसको फंक्शनली हेल्प करता है. हेंस ऑल 3 जीन प्रोडक्ट्स इन लैक ऑपरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. इसलिए जो तीनों हमारे जीन प्रोडक्ट्स हैं लैक ऑपरॉन के, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. साथ में मिलके करेंगे सब. In most operons, in most other operons as well, gene present in the operons are needed together to function in the same metabolic pathway. तो अगर हम चाहते हैं कि ये एंजाइम बने और ये अपना फंक्शन करे, तो इन सबको साथ में मिलजुल के फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है जी. ये डायग्राम देखिए. अब यहाँ पे इंड्यूसर है नहीं, देयर इज नो इंड्यूसर. ठीक है. तो ये रिप्रेसर एमआरएनए, क्योंकि ये रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो ट्रांसक्रिप्शन रुक गई. ठीक है. ये आई जीन देखो स्ट्रक्चरल जीन है जो जिसने एक्सप्रेस करना है. लेकिन जहां पे इंड्यूसर है वहां पे देखो लैक एमआरएनए बन गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेसेज और ट्रांसलेशन हो गई. ठीक है. रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया गया. तो ये दो तरीके की चीज है. यहाँ पे वो है जब हमें जीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे वो है जब हम चाहते हैं कि जीन एक्सप्रेस. That is how we regulate gene expression by help of certain things, जिसका हमने एग्जाम्पल लैकोपरॉन पढ़ा. ओके गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट में खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच.